तो दोस्तों ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल का विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे पास इन्वर्टर आया है साको का 8.2 किलो वाट का। ये साको का इन्वर्टर है। ये मुझे शबहान भाई ने जो है फ्रॉम डेरा इसमाइल वहाँ से कोरियर किया। जिस मैकेनिक भाई को ये दिया था साको का 8.2 किलोवाट का सेट, उस भाई ने मेहनत तो की है, लेकिन 3 माह के बाद उसने कहा भाईजान ये ले जाएं, ये नहीं बन रहा या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसने देखें ये जो है कंट्रोलर वाला हिस्सा इसके ऊपर काम किया है। ये जो चार्जिंग वाला हिस्सा है या जो स्टार्ट होता है वापडा से, यहाँ से ये स्टार्टिंग लेता है वापडा से। अगर बंद सेट पड़ा हो, बैटरियाँ लो हो जाएं, तो यहाँ से स्टार्ट लेता है। वह इस हिस्से पे भी काम किया। और जो यहाँ से बस वोल्टेज बनाता है ये कंट्रोलर ना, इस हिस्से के ऊपर भी टोटल काम किया हुआ है। हर ट्रांजिस्टर के ऊपर, हर ऑटो कपलर के ऊपर। ये चेक करें, उसने मेहनत तो काफ़ी सारी की है, लेकिन उसने जवाब दे दिया भाई ने कि भाईजान ये ले जाएं, ये नहीं बन रहा, आप किसी और से बनवा लें। 3 माह के बाद जो है ये जवाब दे दिया। ये देखें, ये जो 8912 वाली सप्लाई है ये भी डेड है, और इसके पीछे जो ये वाली सप्लाई है ये भी डेड है। और मैं आपको नीचे से इसके कुछ हालात दिखाता जाऊं तो ये चेक करें, ऑटो कपलर भी कुछ इसके रिप्लेस किए हुए हैं, और साथ में ये चॉपर वगैरह भी रिप्लेस किए हुए हैं। इसके अलावा जो है ये चेक करें, 7912 वाली सप्लाई जो है ये ब्लास्ट हुई हुई है, और इसके प्रिंट भी जले हुए हैं मेरे हिसाब से। ये हाँ जी, प्रिंट भी बिल्कुल जले हुए हैं। और इसके अलावा जो है ये स्टार्ट सप्लाई है दोस्तों, जो स्टार्ट करवाती है 160 वोल्ट वाली चॉपर होती है ये वाली ना। तो 160 वोल्ट यहाँ पे बनते हैं, फिर जाके ये वाली 7912 वाली चॉपर स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये वाली भी सप्लाई जो है डेड है। ये भी देखें आईसी रिप्लेस किया हुआ है, ऑटो कपलर भी रिप्लेस किए हुए हैं। और ये रेगुलेटर दोस्तों जो लगा होता है, ये जो ट्रांसफर होता है ना सी वाला, इसका काम होता है कि जो आपके वोल्टेज हैं 48 वोल्ट यहाँ पे आते हैं, और ये 48 से आपको 12 करके इस आईसी को देता है 3845 को। फिर 3845 स्टार्ट होता है, फिर आपके जो 160 वोल्ट वो बनते हैं। तो ये यहाँ पे भी काम हुआ है, तो काफ़ी सारा काम हुआ है। मैंने देखा है, देखें रेजिस्टेंस से यहाँ भी रेजिस्टेंस से तक चेंज हुई हैं इसके जो आईजीबीडी हैं, इनकी टोटल रेजिस्टेंस से चेंज है। टोटल बोर्ड के ऊपर काम हुआ है, मेहनत की है दोस्त ने। जिसके पास ये गया था लेकिन नहीं काबू आया, उसने फिर जवाब दे दिया। तो दोस्तों आप जो हैं हम मेहनत करेंगे इसके ऊपर, और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि अगर आपके पास 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 11 किलोवाट सेट आता है, इसके साथ मिलता जुलता, या उसकी सप्लाई ब्लास्ट है या उसका कंट्रोलर काम नहीं कर रहा, तो आपने उसको कैसे बनाना है उसकी तरतीब बताऊंगा। आईजीबीडी की ड्राइव चेक करवाने का तरीका बताऊंगा कि आईजीबीडी पे कितने कितने वोल्टेज आते हैं, और ये सप्लाई कैसे तैयार होती है, हमने सप्लाई के ऊपर कैसे वर्किंग करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगती है, वो लगनी चाहिए जो हम लगा रहे हैं, जो निकालते हैं, क्या हम जो उसके ऊपर दूसरी चीज़ लगा रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट्स लगा रहे हैं, क्या वो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, या हम गलत नंबर का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं ये देखें आपको रेजिस्टेंस दिखाऊँ, ये बहुत ही छोटी रेजिस्टेंस जो है, ये साइज़ जो है इस्तेमाल किया हुआ, ये देखें। तो क्या ये लगना चाहिए था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगनी चाहिए थी या नहीं, या जो ये ट्रांजिस्टर चेंज किया हुआ है ये लगना चाहिए था या नहीं। तो ये देखिए काफ़ी सारा काम किया हुआ है इसके ऊपर। तो दोस्तों जिस दोस्त ने ये भाई शबान महमूद ने डेरा इस्माइल खान से जिस उम्मीद से मेरे पास ये भेजा है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसकी उम्मीद पे पूरा उतरूँ। और साथ साथ में जो ये कारीगर दोस्त हैं, हमारे कारीगर हजरात हैं दोस्त, उनको भी साथ साथ गाइड करूँगा। अगर कोई इशू आता है ऐसा कंट्रोलर में या किसी किस्म का, ये देखें पेस्टर वगैरह भी निकले हुए हैं यहाँ से, तो वो ये वीडियो देख के बिल्कुल आसानी से इसको बना ले। तो दोस्तों सबसे पहले जो है मैं इसको स्टार्ट करूँगा, इसकी सप्लाइयों से बनाना स्टार्ट करूँगा दोस्तों। उसके लिए ज़रूरी है मुझे एलसीडी भी चेक हो जाएगी कि आया कि एलसीडी तो डेड नहीं है, या इसका कंट्रोल कार्ड तो डेड नहीं है, ये जिसको हम सिस्टम कार्ड भी कहते हैं, कंट्रोल कार्ड भी कहते हैं, ये तो डेड नहीं है। तो इसलिए मुझे जो है इसकी सबसे पहले ये वाली सप्लाई ऑन करनी पड़ेगी, इसके बाद जो है 7912 वाली सप्लाई ऑन करनी पड़ेगी। तो ये देखिए रेजिस्टेंस से तक जो मॉसफेट लगे होते हैं वो भी इसमें नहीं है। तो जो जो फॉल्ट आएंगे इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपके लिए आसानी हो। ऐसा अगर आपके पास काम आ जाता है तो आप बआसानी ऐसे इन्वर्टर को काबू कर सकें। काबू का मतलब ये है कि आप बना के दे सकें कस्टमर को,
ना कि आप 3 माह के बाद जवाब दें। मेहनत होती है दोस्तों, जब मेहनत होती है कुछ चीज़ नहीं ना बनती, फिर अफ़सोस बड़ा होता है कि यार ये चीज़ बनी नहीं यार, मेहनत मैंने बहुत की इसके ऊपर, मैंने ये भी चीज़ इसमें इंस्टॉल की, वो भी चीज़ इंस्टॉल की। लेकिन आया कि हमने जो चीज़ इसमें इंस्टॉल की है वो वही इंस्टॉल होनी चाहिए थी, या हमने गलत इंस्टॉल की है तो इसलिए नहीं बना। तो ये आज की वीडियो में मैं आपको यही गाइड करा। ये तो मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद जो है मैंने इस सेट को काबू किया। मेहनत दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये चेक करें कंट्रोलर के ये ऑटो कपलर से लेके, ठीक है, और आईसी तक, और आईसी से लेके ज़ीरो तक जो है इसके पीएफ तक बल्कि ख़राब थे। और यहाँ तक कि ये आपको नज़र आ रहे होंगे कंट्रोल कार्ड में, अगर मैं आपको 2003 दिखाऊँ आईसी, ये चेक करें, ये दोनों रिप्लेस हुए हुए हैं, लग रहे हैं ना आपको? ये देखें, ये 2 आईसी, यानी कि कंट्रोलर कार्ड, फिर इसके बाद जो आ गई सप्लाइयों के बाद दोस्तों आईजीबीडी की रेजिस्टेंस हैं, और आईजीबीडी की रेजिस्टेंसों के बाद ये देखें, चेक करें कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आप यहाँ पे जो है ना आम सादा भी लगा सकते हैं, अगर ख़राब हो जाते हैं ना एसएमडी, तो सादा भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कैपेसिटरों के बाद दोस्तों मॉसफेट, और देखें मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाऊं बोर्ड, और ये चेक करें, बल्कि 15T14 भी मैंने इसमें जो है वो इंस्टॉल किए हैं। अ, ये चेक करें, यहाँ से लेके ये सप्लाइयाँ दोस्तों बहुत औखी काबू की मैंने, बड़ी मुश्किल से इनको मैंने ऑन किया। और ये चेक करें आईसी वगैरह सभी रेजिस्टेंस से मैंने जो है वो वाट में लगाई हैं, अच्छी रेजिस्टेंस से इंस्टॉल की हैं, 12 वोल्ट का ज़ेनर साथ में इंस्टॉल किया है, ठीक है। और इसके अलावा ये आ जाएँ, देखें ये कितनी मुश्किल से ब्रांड बने हैं, और ब्रांड टूटे हुए थे लेकिन मैंने ढूंढ लिए कहाँ कहाँ पे कौन सा ब्रांड लगना है, ये तो मैंने लगा के साथ में मैंने ये देखें हर चीज़ जो है 1K 10 ओम और डाइवर्ट 47 ओम, ये सब कुछ जो है माशाल्लाह से रिप्लेस करने के बाद जो है सेटअप आ चुका है ऑन, और अब ऑन हो चुका है। तो ये देखें चॉपर, यानी कि काफ़ी काम किया है मैंने इसके ऊपर ना, चॉपर नया इंस्टॉल किया है। और इसमें जो चॉपर था इसका नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये 8.2 किलोवाट का ये सेट है, और इसमें कुछ ऐसा चॉपर लगा हुआ था। ये दोस्तों इसी का चॉपर मैंने ओपन किया, ठीक है, और ये इसका नंबर था, तो ये मैंने इसी का ओपन किया। और इसके अलावा जो है ना इसमें रेजिस्टेंसें भी जो है ना ये लगी हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी 10 ओम की, ये सभी रेजिस्टेंसें भी मैंने रिप्लेस की हैं जितनी भी लगी हुई हैं। और रेजिस्टेंसों के साथ साथ यानी कंट्रोलर से लेके मेन चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता ना तो बहुत सा टाइम इसके ऊपर लगना था, क्योंकि इसमें एक साइड पे फॉल्ट नहीं था, कंट्रोलर में, सप्लाइयों में, कंट्रोलर कार्ड के अलावा जो है ये सोलर कंट्रोलर में। तो दोस्तों हर जगह पे जो है इसके काम किया मैंने, और काम करने के बाद माशाल्लाह से अब ये ऑन होने पर है, और मैं इसको अब फिट करने लगा हूँ। फिट करके इंशाल्लाह आपको ये मैं चेक करवाता हूँ। इसको बॉडी में फिट कर लेते हैं, और फिर इसके ऊपर लोड शोड डाल के चेक करते हैं, और साथ में फिर इसके सोलर भी लगा के चेक करते हैं, इसके वाट शाट भी चेक करते हैं, वो भी देखते हैं। हम है मेहनत मांगता है, मेहनत करें इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। तो ये साको का इन्वर्टर था, अब आ गई इसकी बारी टेस्टिंग की। तो अब जो है इसके ऊपर लोड डाल के चेक करते हैं, सोलर के ऊपर भी चेक करते हैं। तो जो सबसे पहले ना इसका सोलर के ऊपर ही लोड चेक करेंगे, उसकी वजह ये है तो जो जो सोलर से आना है वो फ्री है, और जो बैटरियों से इसने उठाना है वो बैटरियाँ कमज़ोर करेगा। शॉप के आपको पता है कमर्शियल जो बिल है वो वैसे ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलें जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसको करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये माशाल्लाह से जिस भाई ने मेरे पास जिस उम्मीद से भेजा था, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से वैसे ही मैंने बना के दिया। अब लगाते हैं सोलर, और सोलर 320 वोल्ट तकरीबन होंगे, 333 वोल्ट। ये चेक करें, अब मैं इसके ऊपर आपको लोड चेक कराऊंगा। एक दफ़ा सोलर अटैच हो जाए, ये देखिए सोलर अटैच हो गया, और देखिए वोल्टेज इसने बढ़ाने शुरू कर दिए बैटरी के। तो ये कि 415 वाट और 855 वाट, और इसके ऊपर 1200 वाट, 1260 वाट, और 1300, 1700, 1740 या 50 वाट, और दोस्तों 2100, 90, 2200, और इसके आगे चलते हैं तो ये देखिए 2500, 2600, 2660 वाट दोस्तों माशाल्लाह से ये लोड उठा गया।
ये चेक करें। माशाल्लाह से दोस्तों काफ़ी लोड उठाया इसने, माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन लोड उठाया है। अगर ये भाई इसको नेट मीटरिंग पे लगाना चाहें तब भी बेस्ट है, और अगर आप इसे यूज़ करना चाहें घर के लोड के लिए तब भी बेस्ट है इंशाल्लाह। कहने का मकसद मैंने आपको जो इसके ऊपर वाट लोड चेक करवाया वो इंशाल्लाह जो है इसी चीज़ का था कि मैंने इसको जो जेन्युइन तरीके से बनाया, मैंने मेहनत की है। और देखें मेहनत करें इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत डालेगा। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह जो ऐसे सेट होते हैं पूरे पाकिस्तान से, जिनको कहते थे भाई ये नहीं बनता ले जाएँ, तो इंशाल्लाह ये देखिए आपको करीबन तकरीबन आप जितने भी देखेंगे ये नए सेट जितने भी है, पुरानी वीडियो नहीं दोस्तों, ओल्ड वीडियो नहीं, जितनी भी ये नई वीडियो है तकरीबन 550 से ऊपर हो चुकी है। तो आप जो है वीडियो चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऐसे ही सेट देखने को मिलेंगे कि ऐसे सेट ही आ रहे हैं मेरे पास और इंशाल्लाह बन के जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल का विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफ़िज़।